स्वागत है। रुक करेंगे गुजरात का। गुजरात में कांग्रेस की हालत उतनी अच्छी नहीं है, मगर एक दिग्गज है जिसके करिश्मे की दरकार पार्टी को हर चुनाव में रहती है। कभी नरेंद्र मोदी के सियासी मार्गदर्शक रहे शंकर सिंह वाघेला साबरकांठा से मैदान में है। कैसा है आरएसएस के पूर्व स्वयंसेवक और कांग्रेस के दिग्गज वाघेला का चुनाव प्रचार, ये जानने के लिए हमारे सहयोगी अरविंद शर्मा ने गुजारा वाघेला के साथ प्रचार का एक दिन। गुजरात की राजनीति में भले ही नरेंद्र मोदी का डंका बजता हो, मगर इस शख्स की सियासी दबंगई भी कोई कम नहीं है। पहले आरएसएस, फिर बीजेपी और अब कांग्रेस के कद्दावर नेता शंकर सिंह वाघेला को लोग बापू कहते हैं। वाघेला गुजरात के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। विधानसभा चुनाव में वाघेला कांग्रेस को कोई खास कामयाबी नहीं दिला पाए, मगर अब उनकी जिम्मेदारी और भी बड़ी है। वजह है गुजरात से एक पीएम पद का उम्मीदवार का होना। यानी न सिर्फ अपनी सीट साबरकांठा को निकालना चुनौती है, बल्कि ये भी कि कहीं पूरा गुजरात अस्मिता के सवाल पर मोदी हवा में बह न जाए। आज हम शंकर सिंह वाघेला के चुनाव प्रचार पर नजर रखेंगे। अपने दफ्तर में पूजा पाठ करने के बाद वाघेला अपना अभियान शुरू करते हैं। पहला पड़ाव भगवान का घर है, क्योंकि गुजरात में लड़ाई सच में बेहद मुश्किल है। ऐसे में जरूरत ऊपर वाले की कृपा की भी है। साबरकांठा कितने दूर कितने पास, इस चुनावी यात्रा की शुरुआत आज हम साबरकांठा से कर रहे हैं। साबरकांठा सीट से कांग्रेस के दिग्गज उम्मीदवार शंकर सिंह वाघेला मैदान में है, तो यहीं भारतीय जनता पार्टी ने दीप सिंह राठौर को चुनाव मैदान में उतारा है। साबरकांठा सीट का इतिहास बड़ा गौरवप्रद रहा है। इस सीट से कभी कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा ने 1952 में चुनाव लड़ा, 1957 में चुनाव लड़ा, 1962 में चुनाव लड़ा। इसके बाद सरदार पटेल की बेटी मणिबेन पटेल ने भी इस सीट से 2 बार नेतृत्व किया, और इसके बाद मधुसूदन मिस्त्री ने 2002 और 2004 में इस सीट का नेतृत्व किया और सोनिया की कोर टीम में अपना मुकाम हासिल किया। गुजराती में सभा को संबोधित करने के बाद वोट का ये कारवां आगे बढ़ता है। बापू, अभी जो ये आपका दौरा चल रहा है, लगातार दिन भर आप मेहनत करते हैं, तो कैसा रिस्पांस मिल रहा है पब्लिक का? देखिए, ये जो है साबरकांठा क्षेत्र या पूरा गुजरात देख लीजिएगा, जो विकास की डेवलपमेंट की बात बीजेपी मीडिया के माध्यम से पूरे देश और दुनिया में कह रही है, यहाँ आप देखेंगे तो उल्टा मालूम पड़ेगा। और इसमें साबरकांठा जिला है एक्सट्रीम ट्राइबल बेस्ड, राजस्थान मध्य प्रदेश के बॉर्डर वाला ये जिला। लोग इतने दुखी है, और मैं समझता हूँ कि गुजरात गवर्नमेंट ने एमओयू किए तकरीबन 3, 5, 7, 9, 11, 13 तक, एक भी एमओयू का लाभ साबरकांठा जिला को नहीं मिल रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट का मामला इतना खराब है कि एक तलाठी का जो एडवर्टाइजमेंट आई तो 13 लाख लोगों ने ऑनलाइन पटवारी के लिए अप्लाई किया, 13 लाख। और इसमें बीजेपी का जो एजेंट था, इसने करप्शन करते हुए नोटों गिनने का मशीन बसाया, और अगर पटवारी बनना है 10 लाख बीजेपी के कोटे में जमा कराओ, तब जाकर आप तलाठी बनेंगे। पकड़ा भी गया, अभी जेल में होगा शायद। तो ये बीजेपी का जो करप्शन नहीं है, ये है वो है, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो ये उसका प्रूफ है। वाघेला दिन भर दर्जनों छोटी बड़ी सभाएं करते हैं, और हर जगह उनके निशाने पर गुजरात की मोदी सरकार ही रहती है। सुबह से बापू अभी तक 5 सभाएं कर चुके हैं। 74 साल की आप पूरी उम्र है, लगातार लोगों से आप मिल रहे हैं। कैसा महसूस करते हो? थकावट भी होती होगी, तो अपने आप को कैसे तरोताजा रख पाते हैं? देखिए, एक कैंडिडेट तो कोई इसको उम्र का तकाजे का सवाल पैदा नहीं होता, बूढ़े में जवान हो जाते हैं। इसमें तो पार्लियामेंट सामने दिखती है। मैं समझता हूँ कि ये तो डेली रूटीन है सालों से। जब से मैं राजनीति में आया तब से ट्रैवलिंग का कभी थाक नहीं लगा। अगर हमको इंटरेस्ट है और रिजल्ट मिल रहा है, जिस कॉज के लिए लड़ रहे हैं उस कॉज के लिए, तो थकान बाय प्रोडक्ट है। बाकी वे शरीर है, थकता है, अलग बात है, लेकिन जो सामने से रिस्पांस मिलता है वोटर्स का, तो बियॉन्ड इमेजिनेशन पूरी थकान आपकी खत्म हो जाती है। वाघेला कहीं न कहीं बीजेपी से खुद के अलग होने के लिए कहीं न कहीं मोदी को दोषी मानते हैं। जाहिर है मोदी के खिलाफ वो हमेशा प्रखर रहे। और मैं समझता हूँ कि भाषा की एक गरिमा होनी चाहिए, भाषा की मर्यादा होनी चाहिए। जैसे कुत्ता काटा गया हो, ऐसे भाषा नहीं बोलनी चाहिए। और बीजेपी ने जिनको प्रधानमंत्री के कैंडिडेट बनाए हैं, इनकी भाषा तो इतनी मतलब कि एक्शन और भाषा, मैं समझता हूँ कि ये कोई सिनेमा का स्टेज नहीं है, नाटक का स्टेज नहीं है, जहाँ बिल्कुल डायलॉग बोले जाते हैं।
ये तो हृदय से बात करनी चाहिए। मैं कल आऊंगा तो क्या करूंगा, कांग्रेस ये, नेहरू जी ये, इंदिरा जी, सोनिया जी, राहुल, व्हाट इज दिस? इन लोगों का सेक्रीफाइस कम तो नहीं है क्या? तो ये सब चीजें हैं, पर्सनलाइज राजनीति में नहीं होना चाहिए। बीजेपी ने अपनी भाषा की गरिमा छोड़कर कहां वाजपेयी की भाषा और कहां आज तक के जो बौने लोग हैं इनकी भाषा, मैं समझता हूं कि देश की जनता समझती है कि प्रधानमंत्री बनने वाले को तो इतनी भाषा की सौम्यता होनी चाहिए, सभ्यता होनी चाहिए, विवेक होना चाहिए, विद्वत्ता होनी चाहिए। तो कुछ नहीं है, वो समझते हैं कि भी ये है तो हम रिजेक्ट करेंगे बीजेपी को, अगर ये मामला इनका है तो। ये जनता का मिजाज मैं देख रहा हूँ। एक स्नूप गेट कांड आया जिसमें महिला की जासूसी हुई। अभी एक और हाल में एक वाकया आया जिसमें नरेंद्र मोदी ने अपनी पत्नी का जिक्र किया है 2002 में, 2007 में, 2012 में, इन सब चीजों का जिक्र नहीं किया। तो इस बारे में आपका क्या कहना होगा? देखिए, मैं व्यक्तिगत लाइफ में किसी के बारे में डीप में जाना चाहिए उस हक में नहीं हूं, लेकिन आप पब्लिक लाइफ में हैं, आप लोगों की नजर में एक बड़े लीडर है, लोग आपको फॉलो करते हैं, तो आपको जो भी लिखना चाहिए, बोलना चाहिए, वो सत्य लिखना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, एफिडेविट भी करनी चाहिए तो सच्ची करनी चाहिए। साबरकांठा संसदीय क्षेत्र में 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 6 कांग्रेस के पास है और 1 बीजेपी के पास है। और इस सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार हैं दिग्गज शंकर सिंह बाघेला। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर दीप सिंह राठौर पर दांव लगाया है और ऐसे में इस सीट को जीतना कांग्रेस के लिए मुश्किल नहीं तो बीजेपी के लिए आसान नहीं। कैमरामैन भावेश पटेल के साथ अरविंद शर्मा, इंडिया न्यूज, साबरकांठा। तो शंकर सिंह बाघेला के साथ चुनाव प्रचार का एक दिन आपने देखा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।